हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर के टिक द करेक्ट आंसर और चैप्टर कंप्लीट कराया था। आज हम आगे फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। उचित शब्द का चयन कर उचित स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी को खालिस्तान में राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 14 सितंबर 1949 में। 14 सितंबर 1949 में जब विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तब वह भाषा का खालिस्तान रूप कहलाती है। कौन सा है? जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य खालिस्तान के 4 अंग होते हैं। कौन से के? व्याकरण के। व्याकरण के ही 4 ये अंग होते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं वह कहलाता है भाषा, कि जिससे हम अपने विचार दूसरों को तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। इसके बाद में ज़रा देखिए, निम्नलिखित का सही जोड़ा बनाइए। ये ए और ये ब, हमें इसको इससे मैच करना है। संस्कृत क्या होगा? देवनागरी। पंजाबी गुरुमुखी। उर्दू फारसी। उड़िया। अंग्रेजी रोमन। इसके बाद में हम नीचे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अति लघुआत्मक और लघुआत्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, भाषा से क्या तात्पर्य है? मतलब हमें इसमें भाषा की डेफिनेशन बतानी है आपको कि समाज में रहने के कारण मनुष्य अपने भाव और विचारों और मन की बातों को अभिव्यक्त, मतलब वो अपनी मन में जो विचार है, भाव है, वो सारे अभिव्यक्त यानी करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को भाषा कहते हैं। कि समाज में रह रहे हैं व्यक्ति, उन्हें अपने भाव और विचारों और मन की सारी बातें एक दूसरे को तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम है, वो होता है भाषा कहलाता है। दूसरा है, संस्कृत व हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। थर्ड है, भारत की राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा एक ही है, हिंदी। लिपि से आप क्या समझते हैं? तो कुछ बोलते समय हमें अपने मुंह से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए एक संकेत चिन्ह निश्चित होते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। मतलब कुछ बोलते समय या लिखते समय कुछ संकेतों का उच्चारण किया जाता है, संकेतों का पालन किया जाता है, उन संकेतों को हम लिपि कहते हैं। व्याकरण से आप क्या समझते हैं? मतलब व्याकरण से आपका क्या अभिप्राय है? तो किसी भी भाषा को सुगठित या शुद्ध रूप से लिखने का जो नियम बताता है, मतलब किसी भी भाषा को सुगठित मतलब सही तरीके से, शुद्ध रूप से मतलब बिल्कुल सही, बिना अशुद्धि के लिखने का जो नियम बताता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। उन्हें ही भाषा का व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण में भाषा अशुद्धि, त्रुटियां आदि की ओर संकेत करके उन्हें शुद्ध रूप से लिखने का नियम बताती है। व्याकरण भाषा में ऐसा होता है कि जो हमने अशुद्ध लिखा है उनको सही तरीके से लिखने का संकेत बताती है, उन्हें शुद्ध रूप से लिखने का नियम बताती है। इस प्रकार आज हमने आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आज आपको होम टास्क में फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच ऑफ करने हैं और होम टास्क में आपको ये क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।